हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CDP क्वीन हिमांशी मैम पर। तो मेरा नाम है रवि और आज हम और आप मिलकर करने वाले हैं अपनी हिंदी से संबंधित अलंकार के क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ से पिछले एग्जाम में बने थे आपके 2 क्वेश्चंस। तो आज हम उन सभी प्रकार के क्वेश्चन को करने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज की इस क्लास को अगर आपने देख लिया तो आपके 2 मार्क जो हैं बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। इसी क्लास से आपको सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि एग्जाम में यही क्वेश्चन छपे हुए मिलेंगे जो हम करने वाले हैं। इन्हीं 50 में से आपको 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले आप लोग एक बार इस वीडियो को सभी के पास में शेयर कर लीजिए, और अगर आप चैनल पर नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। उसके बाद में शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो सभी लोग जल्दी जल्दी से इस क्लास को अपने साथियों के पास में शेयर कर दीजिए, जुड़ जाइए क्लास में। उसके बाद में हम करते हैं अपनी अलंकारों से संबंधित प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन है, मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए में कौन सा अलंकार है? आपको बताना है। मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए में कौन सा अलंकार होगा? तो चारों ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आप लोगों को बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा अलंकार है जो इसमें हो जाएगा। अलंकार पहचानने की ट्रिक अगर आपको पता है तो आप लोग इसको आसानी से देख सकते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। माँ 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 3 बार लगातार आया, तो जहाँ पर किसी वर्ण की लगातार पुनरावृत्ति होती है तो वहां पर अलंकार होता है अनुप्रास अलंकार। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, क्या जाएगा? अनुप्रास अलंकार। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, चरण कमल बंदव हरिराई में कौन सा अलंकार है? ये सारे के सारे क्वेश्चन वही हैं जो आपके एग्जामों में किसी ना किसी एग्जाम में बन चुके हैं, और आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। सेम टू सेम उदाहरण भी यही रहेंगे। तो सभी लोग आंसर करिए, चरण कमल बंदव हरिराई में कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 2 है, चरण कमल बंदव हरिराई में जो अलंकार है आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा रूपक अलंकार। इसमें है रूपक अलंकार, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन है, सपना सपना समझकर भूल न जाना में कौन सा अलंकार है? आपको बताना है कि सपना सपना समझकर भूल न जाना में कौन सा अलंकार होगा। पहला ऑप्शन है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक, तीसरा उपमा और चौथा ऑप्शन है रूपक। तो सभी लोग आंसर करेंगे इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में। तो इस क्वेश्चन का जो अलंकार होगा वो हो जाएगा यमक अलंकार। कौन सा होगा? यमक होगा, क्योंकि यहाँ पर सपना और सपना दो बार सपना सपना आया है, दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा यमक अलंकार। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, नील गगन सा शांत हृदय था सो रहा में कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन क्या है? नील गगन सा शांत हृदय था सो रहा में कौन सा अलंकार होगा। पहला ऑप्शन है अनुप्रास, दूसरा है यमक, तीसरा है उपमा और चौथा ऑप्शन है रूपक। तो इन चारों में से जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसमें है उपमा अलंकार। कौन सा है? उपमा अलंकार है, नील गगन सा शांत हृदय था सो रहा में हो जाएगा उपमा अलंकार। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, उपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन है, आगे नदियां पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। आगे नदियां पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। तो इसमें जो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन है सही। तो आपको इसमें पता चल रहा होगा कि बात को काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। तो अगर कहीं पर बात को काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं तो हम लोग उसको कहते हैं अतिशयोक्त अलंकार। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही, इसका अतिशयोक्त अलंकार इसमें। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, फूल हंसे कलियां मुस्काई में कौन सा अलंकार है? फूल हंसे कलियां मुस्काई में कौन सा अलंकार है? पहला है मानवीकरण, दूसरा है यमक, तीसरा है उपमा, चौथा है रूपक। तो बताइए इनमें कौन सा अलंकार होगा। फूल हंसे कलियां मुस्काई, क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मानवीकरण। कौन सा इसमें है? इसमें है मानवीकरण अलंकार, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन है, बंदव गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा में कौन सा अलंकार है? सभी लोग आंसर करिए इसका। यही उदाहरण आपके एग्जाम में हूबहू छपे हुए मिल जाएंगे जो आप लोग यहाँ पर आज 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। यहीं से आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे सेम टू सेम, कुछ भी ऑप्शन भी सेम टू सेम रहेंगे और उदाहरण भी यही रहेंगे जो आपको हम करवा रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें है अनुप्रास अलंकार। कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, बंदव गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा में अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, कौन सा अलंकार है इसमें? आपको बताना है, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। पहला ऑप्शन है अनुप्रास, दूसरा है मानवीकरण, तीसरा ऑप्शन है उपमा अलंकार और चौथा ऑप्शन है रूपक अलंकार। तो सभी लोग आंसर करिए इसमें कौन सा हो जाएगा सही आंसर। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के,
तो इसमें जो अलंकार है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कौन सा हो जाएगा? मानवीकरण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, मानवीकरण। अगला क्वेश्चन है, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी, सॉरी 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार हो जाएगा? 3 बेर 2 बार आया है, लेकिन एक बार 3 बेर का मतलब है बेर जो फल होता है, और एक बार 3 बेर का इसमें मतलब है 3 जो वक्त होता है, सुबह दोपहर शाम। तो इसमें आप लोगों को बताना है कौन सा अलंकार हो जाएगा। पहला अनुप्रास है, दूसरा अतिशयोक्ति, तीसरा उपमा, चौथा यमक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है यमक अलंकार। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, यमक। अगला क्वेश्चन है, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी थी में कौन सा अलंकार है? हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी थी, इसमें कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास, यमक, उपमा या फिर रूपक? तो आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 का। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी थी, जिसमें अलंकार है वो हो जाएगा उपमा अलंकार। कौन सा होगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है उसका। अगला क्वेश्चन है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ में कौन सा अलंकार है? पहला है अतिशयोक्ति, दूसरा है यमक, तीसरा है उपमा और चौथा ऑप्शन है रूपक। तो आंसर करिए सभी लोग। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ में कौन सा अलंकार हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा रूपक। इसमें है रूपक अलंकार। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ में रूपक अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, रूपक। सारे के सारे यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार छपते हैं घुमा फिरा के, जो हम आपके लिए 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आज की क्लास से हूबहू आपको 2 अलंकार आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल ऑप्शन भी यही रहेंगे और क्वेश्चन भी इसी में से पूछा जाएगा, इस चीज़ की गारंटी है। तो क्लास में बने रहिए, और सेशन को अगर अभी तक आप लोगों ने शेयर नहीं किया है तो अपने सभी साथियों के पास तक सेशन को शेयर कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन है, धनुष उठाया ज्यों ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, सरा सिंधु नभ कांपे सहसा विकल हुए जीवों के प्राण। इसमें आपको अलंकार बताना है कौन सा है। क्वेश्चन क्या है, धनुष उठाया ज्यों ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा विकल हुए जीवों के प्राण। इसमें कौन सा अलंकार है? पहला है अतिशयोक्त अलंकार, दूसरा है यमक, तीसरा है उपमा और चौथा ऑप्शन है रूपक अलंकार। तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें लग रहा है कि बात को काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या होगा? अतिशयोक्त अलंकार है। अगर कहीं पर किसी बात को काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं तो वहाँ पर होता है अतिशयोक्त अलंकार। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा अतिशयोक्त अलंकार। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। तो मैं इसमें कौन सा अलंकार होगा? मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परी सी धीरे 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 में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है, यमक है, मानवीकरण है या फिर रूपक है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आप लोगों को आंसर करना है, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसमें है मानवीकरण अलंकार। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, मानवीकरण। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में कौन सा अलंकार है? चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। इसमें जो अलंकार हो जाएगा आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। पहला अनुप्रास है, दूसरा यमक, तीसरा उपमा और चौथा ऑप्शन है रूपक। तो इन चारों में से इसमें जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार, क्योंकि चा 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 वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसीलिए इसमें हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मुखबाल रविसम लाल होकर ज्वाला सा हुआ बोधित में कौन सा अलंकार है? मुखबाल रविसम लाल होकर ज्वाला सा हुआ बोधित में कौन सा अलंकार हो जाएगा? शेषासी समसमान सरिस जहाँ पर आते हैं वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो आपको बताना है। तो इसमें जो अलंकार हो जाएगा वो हो जाएगा उपमा अलंकार। कौन सा होगा? उपमा अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ पर सा आया है। तो इसकी ट्रिक होती है से सा सी समसमान सरिस। इस प्रकार से अगर कहीं पर शब्द आते हैं तो वहाँ पर हमेशा उपमा अलंकार होता है। आप लोग इसको याद रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन। माला फेरत जुग भया मिटा न मन का फेर, करका मन का डारी के मन का फेर। तो इस आपको बताना है इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। माला फेरत जुग भया मिटा न मन का फेर, करका मन का डारी के मन का फेर। तो इसमें जो आंसर है वो हो जाएगा यमक अलंकार, क्योंकि इसमें मन का 2 बार आया है। तो दोनों बार इसका जो है बिल्कुल अलग अलग है, इसीलिए इसमें कहा गया है यमक अलंकार। इसमें होगा मन का डारी के मन का। इसमें कहा गया है करका मन का डारी के मन का फेर। एक बार मन का ये जो आया है करका मन का, ये आया है माला से संबंधित है। करका मन का माला जो है हाथों का माला डाल दीजिए, और मन का फेर जो आपके मन के अंदर है उसको आपको फेरना है। तो 2 बार मन का है, दोनों बार इसका अर्थ जो है अलग अलग है, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा यमक अलंकार। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है,
वनसारदी चंद्रिका चादर ओढ़े में कौन सा अलंकार है? वनसारदी चंद्रिका चादर ओढ़े में कौन सा अलंकार है? पहला ऑप्शन है अनुप्रास, दूसरा यमक, तीसरा उपमा, चौथा है रूपक। क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसमें है रूपक अलंकार कौन सा है? रूपक अलंकार है वनसारदी चंद्रिका चादर ओढ़े में हो जाएगा रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन है चंचला स्नान कर आए चंद्रिका पर्व में जैसे, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसे। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपको आंसर करना है चंचला स्नान कर आए चंद्रिका पर्व में जैसे, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसे में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्त है, यमक है, उपमा है या फिर रूपक है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? इसमें है अतिशयोक्त अलंकार। कौन सा हो जाएगा? अतिशयोक्त अलंकार। अगला क्वेश्चन है उषा सुनहरे तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई में कौन सा अलंकार है? उषा सुनहरे तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई में कौन सा अलंकार है? पहला ऑप्शन है अनुप्रास, दूसरा है मानवीकरण, तीसरा है उपमा और चौथा ऑप्शन है रूपक। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सभी को करना है आंसर। तो एक बार सभी लोग आंसर करिए। आप लोगों ने शेयर नहीं किया तो शेयर कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्या होगा? मानवीकरण अलंकार। इसमें मानवीकरण अलंकार। क्वेश्चन है दुख है जीवन तरु के मूल, दुख है जीवन तरु के मूल में कौन सा अलंकार है? पहला है अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक। तो बताइए इन चारों में से दुख है जीवन तरु के मूल में कौन सा अलंकार हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21 का सभी लोग आंसर करिए। दुख है जीवन तरु के मूल में इसमें जो अलंकार हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि रूपक अलंकार है इसका ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है आहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लानी में कौन सा अलंकार है? पहला अनुप्रास है, दूसरा यमक, तीसरा उपमा और चौथा ऑप्शन है रूपक। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करिए एक बार। काहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लानी, तो इसमें जो हो जाएगा बेनी बेनी 2 बार आया है, दोनों का अर्थ अलग 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 है, तो इसमें हो जाएगा यमक अलंकार। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही होगा, यमक अलंकार। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ण से मिलने गगन में जा रही में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, उपमा या फिर अतिशयोक्त अलंकार। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ण से मिलने गगन में जा रही, इस क्वेश्चन में जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बात को काफी बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, इसीलिए इसमें होगा अतिशयोक्त अलंकार। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती हैं में कौन सा अलंकार है? कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती हैं, आपको बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। पहला है अनुप्रास, दूसरा मानवीकरण, तीसरा है उपमा और चौथा है रूपक। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करिए सभी लोग। कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मानवीकरण। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, मानवीकरण। अगला क्वेश्चन है रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार हो जाएगा? पहला अनुप्रास है, दूसरा यमक है, तीसरा उपमा और चौथा है रूपक। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर करिए सभी लोग। रघुपति राघव राजा राम, बार बार रा वर्ण की आवृत्ति हो रही, इसीलिए इसमें होगा अनुप्रास अलंकार। क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। क्यों होगा? क्योंकि रा 4 बार लगातार आ रहे और जहां पर किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर हो जाता है अनुप्रास अलंकार, इसीलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कलिकासी किला की कलेऊ देती काल को में कौन सा अलंकार है? कलिकासी किला की कलेऊ देती काल को में कौन सा अलंकार हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 26 का सभी लोग आंसर करिए एक बार। इसमें भी आपको दिख रहा होगा कि का वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, कलिका है ना, किला की कलेऊ काल, तो यहाँ पर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर ए इसका भी हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आवत जात कुंज की गलियन रूप सुधा नित पीजे गोपी पद पंकज पावन की रज जामे भीजे में कौन सा अलंकार हो जाएगा? पहला ऑप्शन है अनुप्रास, दूसरा यमक, तीसरा उपमा और चौथा ऑप्शन है रूपक। क्वेश्चन क्या था? आवत जात कुंज की गलियन रूप सुधा नित पीजे गोपी पद पंकज पावन की रज जामे भीजे में इसमें जो अलंकार हो जाएगा वो हो जाएगा रूपक अलंकार। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, रूपक अलंकार। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है रति रति शोभा सब रति के शरीर की में कौन सा अलंकार है? रति रति शोभा सब रति के शरीर की में कौन सा अलंकार हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 28 का सभी लोग आंसर करिए एक बार। रति रति शोभा सब रति के शरीर की, तो इसमें स्पष्ट रूप से पता चल रहा होगा आपको किस में हो जाएगा यमक अलंकार। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, यमक अलंकार। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है यह देखिए अरविंद शिशुवृंद कैसे सो रहे में कौन सा अलंकार है? यह देखिए अरविंद शिशुवृंद कैसे सो रहे में कौन सा अलंकार होगा? क्वेश्चन नंबर 29 का सभी लोग आंसर करिए एक बार।
यह देखिए अरविंद शिशुवृंद कैसे सो रहे। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसमें है उपमा अलंकार। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, उपमा अलंकार। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जली गई, गए निशाचर भाग में कौन सा अलंकार होगा। तो आप लोगों को बताना इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा कि हनुमान की पूंछ में आग लगने भी ना पाई थी, उसके पहले ही लंका जल गई थी। तो हमें लग रहा है, मालूम हो रहा है देखने से ही कि यहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ा करके कहा जा रहा है, इसीलिए इसमें हो जाएगा अतिशयोक्त अलंकार। तो इसका अगर हम ऑप्शन नंबर 3 करें तो बिल्कुल सही होगा, अतिशयोक्त अलंकार। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, जगी वनस्पतियां अलसाई मुंह धोया शीतल जल से। जगी वनस्पतियां अलसाई मुंह धोया शीतल जल से में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन 1 है मानवीकरण, 2 है यमक और 3 है उपमा और 4 है रूपक। तो बताइए इन चारों में से सही कौन सा ऑप्शन है। जगी वनस्पतियां अलसाई मुंह धोया शीतल जल से। तो इसमें जो अलंकार हो जाएगा वो हो जाएगा मानवीकरण। कौन सा हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजत है में कौन सा अलंकार है। पहला ऑप्शन है अनुप्रास, दूसरा है यमक, तीसरा है उपमा और चौथा ऑप्शन है रूपक। तो बताइए इन चारों में से कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजत है, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्यों हो जाएगा, क्योंकि का वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। क्या है क्वेश्चन, सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। तो आपको बताना है इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 का। सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान, तो इसमें हो जाएगा मानवीकरण अलंकार। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही, इसका मानवीकरण अलंकार। अगला क्वेश्चन है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौरात जग या पाए बौराए। तो सभी लोग बताइए इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौरात नर या पाए बौराए। तो इसमें जो अलंकार है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कनक कनक 2 बार आया, दोनों का जो है अर्थ अलग अलग है। तो यहाँ पे हो जाएगा यमक अलंकार। कौन सा हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, यमक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, नदियां जिनकी यशधारा सी बहती हैं अब निशिवासर में कौन सा अलंकार है। सभी को बताना है, नदियां जिनकी यशधारा सी बहती हैं अब निशिवासर में कौन सा अलंकार हो जाएगा। पहला अनुप्रास है, दूसरा यमक है, तीसरा उपमा और चौथा ऑप्शन है रूपक। तो इन चारों में से जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसमें हो जाएगा उपमा अलंकार। कौन सा हो जाएगा, उपमा अलंकार। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्हों में उठी है भाग्य सागर की हिलोरें में कौन सा अलंकार है। प्रश्न चिन्हों में उठी हैं भाग्य सागर की हिलोरें, इसमें कौन सा अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 36 का सभी लोग आंसर करिए एक बार। प्रश्न चिन्हों में उठी हैं भाग्य सागर की हिलोरें, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार इसमें हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, रूपक अलंकार। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मैं बजरी के बार तू इतकत लेती करोट, पंखुरी लगे गुलाब की परिहे गात खरोट में कौन सा अलंकार हो जाएगा। मैं बरजी के बार तू इतकत लेती करोट, पंखुरी लगे गुलाब की परिहे गात खरोट। तो इसमें जो अलंकार हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसमें है अतिशयोक्त अलंकार। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, लोने लोने वे घने चने क्या बने बने इठलाते हैं, होले होले होली गागा घुंघुर पर ताल बजाते हैं। तो अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। लोने लोने वे घने चने क्या बने बने इठलाते हैं, होले होले होली गागा घुंघरू पर ताल बजाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसमें है मानवीकरण अलंकार। कौन सा है, मानवीकरण अलंकार। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कालिंद कूल कदम्ब की डालिन में कौन सा अलंकार है, आपको बताना है। ऑप्शन 1 है अनुप्रास, 2 है यमक और 3 है उपमा और 4 है रूपक। तो कालिंद कूल कदम्ब की डालिन में जो अलंकार हो जाएगा वो हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। क्यों हो जाएगा, क्योंकि का वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन है, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते के समान मन डोल रहा है। तो जहाँ पर आ जाए से सा से सम समान सरिस, वहाँ पर हो जाता है कौन सा अलंकार, अभी हम लोग बात कर चुके थे, वहाँ पर होता है उपमा अलंकार। तो यहाँ पर आया है सरिस, तो से सा सी सम समान सरिस आ जाए तो वहाँ पर हमेशा होता है उपमा अलंकार। तो यहाँ पे हो जाएगा उपमा अलंकार। आगे देखते हैं, काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है। काली घटा का घमंड घटा,
घटा घटा 2 बार आया, दोनों का अर्थ अलग अलग है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे हो जाएगा यमक अलंकार। क्यों होगा? क्योंकि घटा और घटा, एक घटा का है कम होना और एक घटा का है जो बादल आते हैं काली घटा, यानी कि जो काले काले बादल आते हैं उनसे है। तो यहाँ पर घटा घटा 2 बार था, दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा यमक अलंकार। अगला क्वेश्चन है बहुरी बदन विदु अंचल ढाकी में कौन सा अलंकार हो जाएगा? बहुरी बदन विदु अंचल ढाकी में कौन सा अलंकार है आपको बताना है। पहला है अनुप्रास, दूसरा है यमक, तीसरा है उपमा और चौथा ऑप्शन है रूपक। तो बहुरी बदन विदु अंचल ढाकी में जो अलंकार हो जाएगा वो हो जाएगा रूपक अलंकार। कौन सा हो जाएगा? रूपक अलंकार इसमें हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखना। सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे वही क्वेश्चन हैं और आपको एग्जाम में यहीं से बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है बांधा था विद को किसने इन काली जंजीरों में, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से में कौन सा अलंकार है? क्या था क्वेश्चन? क्या था? बांधा था विद को किसने इन काली जंजीरों में, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर करना आप लोगों को है। तो हमें पता है कि यहाँ पर बात को काफ़ी बड़ा चढ़ा करके कहा जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? असंयुक्त अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वसुंधरा बिखेर देती मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर में कौन सा अलंकार है वसुंधरा बिखेर देती मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर, इसमें जो अलंकार है वो कौन सा हो जाएगा? तो सभी लोग आंसर करिए। इसका काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? मानवीकरण अलंकार इसमें होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कूके लगी कोयल कदम्ब पर बैठ फेरी। क्वेश्चन क्या है? कूके लगी कोयल कदम्बन पर बैठ फेरी में कौन सा अलंकार है? पहला है अनुप्रास, दूसरा है यमक, तीसरा है उपमा और चौथा ऑप्शन है रूपक। तो सभी लोग आंसर करिए इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? कूके लगी कोयल कदम्बन पर बैठ फेर, इसमें जो सही आंसर है इसका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। क्या होगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो आप लोगों को बताना है क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर क्या होगा? उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, इसमें कौन सा हो जाएगा सही आंसर आपको बताना है। तो सभी लोग आंसर करिए इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? रूपक अलंकार इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन है ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। क्या है? ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है में कौन सा अलंकार हो जाएगा? पहला ऑप्शन है अनुप्रास, दूसरा है यमक और तीसरा है उपमा और चौथा ऑप्शन है रूपक। तो क्वेश्चन इसका आंसर करिए सभी लोग। इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा यमक अलंकार। क्या होगा? यमक अलंकार हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर इसका यमक अलंकार। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणानिधि रोए। तो आपको बताना है इसमें कौन सा अलंकार है? देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, इसमें जो अलंकार है वो कौन सा हो जाएगा? सभी लोग आंसर करिए एक बार। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, असुवन के जल से पग धोए। अब साफ पता चल रहा है कि इस लाइन में देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, और इसमें जो अलंकार हो जाएगा वो हो जाएगा अतिशयोक्त अलंकार। कौन सा हो जाएगा? अतिशयोक्त अलंकार। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है, इसमें हो जाएगा अतिशयोक्त अलंकार। अगला क्वेश्चन है लो यह लतिका भी भरलाई, मध मुकुल नवल रस गागरी। क्वेश्चन क्या है? लो यह लतिका भी भरलाई, मध मुकुल नवल रस गागरी में कौन सा अलंकार हो जाएगा? पहला ऑप्शन है अनुप्रास, दूसरा है मानवीकरण, तीसरा ऑप्शन है उपमा और चौथा ऑप्शन है रूपक। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए में कौन सा अलंकार हो जाएगा? आपको लग रहा है यहाँ पर देखने से ये पता चल रहा होगा कि ता वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पे जो अलंकार हो जाएगा वो हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अनुप्रास अलंकार। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसकी तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी जिसका नाम है सीडीपी क्वीन हिमांशी मैम। ये थी आज की हमारी 50 क्वेश्चनों की अलंकार से संबंधित क्लास। आपको हूबहू यहीं से उदाहरण देखने को मिलेंगे आपकी जो एग्जाम होने वाला है आपका जो यूपी टेट का 23 तारीख को। तो इस क्लास को सभी के पास तक शेयर कर लीजिए क्योंकि यहाँ से आपके 2 नंबर होने वाले हैं पक्के। तो अभी के लिए धन्यवाद, बाय बाय।